सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके कंप्यूटर के लिए दोनों में से कौन सी बेस्ट है, भाई कौन सी चीज आप खरीदो। यहाँ पे आपकी साटा एसएसडी है। अब साटा एसएसडी से डेटा ट्रांसफर करने के लिए बीच में हमें केबल लगानी पड़ती है। कल ही की बात है, हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी का कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा था। फाइल खुलने में इतना टाइम लग रहा था कि शर्मा जी ने तब तक एक कप चाय पी ली। परेशान होकर वो कंप्यूटर वाली शॉप पे गए। वहां दुकानदार ने ज्ञान दिया कि शर्मा जी इसमें तो एनवीएमई एसएसडी लगवा लो, रॉकेट बन जाएगा। तभी दुकान पे बैठे एक दूसरे ज्ञानी व्यक्ति ने टोक दिया कि अरे नहीं नहीं भैया, इसको लगवा के क्या करोगे, बहुत महंगी आती है, साटा एसएसडी से काम चला लो, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। अब शर्मा जी ठहरे सीधे साधे आदमी। उनके कंप्यूटर में पहले से ही वो पुरानी वाली जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी ना, वो लगी हुई थी। वो बेचारे माथा पकड़ के बैठ गए, भैया ये बताओ कि आखिर ये एनवीएमई और साटा हार्ड डिस्क क्या भला है, मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं एनवीएमई लगवाऊं, साटा लगवाऊं, क्या लगवाऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और शर्मा जी ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग जब अपना लैपटॉप या पीसी अपग्रेड करने जाते हैं तो इन नामों को सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारा कंफ्यूजन बहुत सरल और शुद्ध हिंदी भाषा में दूर करने वाले हैं, बिना किसी टेक्निकल शब्दों के। मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और माय बिग गाइड के आज के इस वीडियो में हम शर्मा जी की और आपकी यही कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। आज हम जानेंगे एनवीएमई और साटा एसएसडी में क्या अंतर है और आपके पैसे और आपके पीसी के लिए एकदम सही चीज कौन सी है। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दो ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की पीडीएफ, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये क्यूआर कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000 और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले शर्मा जी की पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव को समझते हैं कि भैया ये है क्या चीज। इसे आप ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने का ग्रामोफोन आपने देखा हो या सीडी प्लेयर आपने देखा हो, ये सीडी होती थी घूमने वाली। तो इसके अंदर भी एक गोल घूमने वाली एक डिस्क होती है जो घूमती है और एक सुई डेटा को पढ़ती है। जब आप फाइल को खोलते हैं तो वो डिस्क गोल गोल घूमने लगती है, सुई आपके डेटा को ढूंढती है या फाइल को ढूंढती है और इसमें लगता है टाइम। इसलिए शर्मा जी का जो पीसी है वो रो कर चलता है। अब फिर एंट्री होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव की यानी एसएसडी की। एसएसडी बिल्कुल आपके मोबाइल फोन की मेमोरी की तरह होती है। अब जैसे ये फोन है मेरे हाथ में, तो आप सोच के देखो, इससे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, आप फोटो खींचते हो, सारी की सारी चीजें इसी के अंदर सेव होती हैं। और इसके अंदर कोई भी हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, इसके अंदर भी एसएसडी ही लगी है सीधे मदरबोर्ड में। तो ये पेन ड्राइव की तरह भी होती है या कई मायनों में ये जो मेरे पास में मार्कर है इसके साइज की होती है। इसमें कोई भी घूमने वाला पहिया नहीं होता, छोटी छोटी सी चिप्स लगी रहती हैं और ये पुरानी हार्ड डिस्क के मुकाबले 5 से 10 गुना तक तेज होती है। तो शर्मा जी को ये तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर में जान फूकने के लिए उन्हें एसएसडी लगवानी पड़ेगी। लेकिन पेच ये था कि 2 नाम है, एक साटा है और एक एनवीएमई है। भैया इन दोनों में क्या अंतर है? अब आइए इन दोनों को भी डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साटा एसएसडी की। इससे एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका प्रोसेसर एक बहुत बड़ा कारखाना या फैक्ट्री है और हार्ड डिस्क वहां का गोदाम है। अब इन दोनों के बीच डेटा ले जाने के लिए जो सड़क है उसे साटा केबल कहते हैं। ये मैंने अगर ज्यादा टेक्निकल कर दिया हो तो ये समझ लीजिए ये आपका प्रोसेसर है, यहाँ पे आपकी साटा एसएसडी है। अब साटा एसएसडी से डेटा ट्रांसफर करने के लिए बीच में हमें केबल लगानी पड़ती है। अब ये जो केबल है ये पुरानी हार्ड डिस्क के जमाने में बनी थी, यानी हार्ड डिस्क में भी केबल लगानी होती थी और साटा में भी केबल लगानी होती है और डाटा ट्रांसफर करने के लिए केबल की जरूरत होती है। और जब एसएसडी आई तो केवल उसने इसकी स्पीड बढ़ा दी लेकिन सड़क वही रही। यानी मान के चलो कि पुरानी खड्डे वाली सड़क पे हम कोई लेटेस्ट जमाने की गाड़ी भगा रहे हैं। साटा एसएसडी की जो मैक्सिमम स्पीड थी इस सड़क
सड़क की वजह से वो 500 से 550 MB पर सेकंड होती है। अगर इसे पुरानी हार्ड डिस्क से तुलना करोगे तो लगभग 5 गुना तेज है, जैसे साइकिल छोड़ के किसी ने बढ़िया कार ले ली हो। पीसी तुरंत ऑन हो जाता है, ऐप जो है फटाफट खुल जाते हैं, लेकिन देखने में ये पुरानी लैपटॉप की हार्ड डिस्क जैसी चौकोर होती है और वैसे ही तारों से आपके कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, पावर भी देनी पड़ती है, तार भी लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, यानी एनवीएमई पर। जब इंजीनियरों ने ये देखा कि भैया एसएसडी तो तेज बहुत है, लेकिन जो केबल के रास्ते हम डाटा भेज रहे हैं या उस पुरानी सड़क पे जब इस गाड़ी को भगा रहे हैं तो सड़क खराब होने की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो उन्होंने एक नया एक्सप्रेस वे बना दिया, या तो कहें कि हार्ड डिस्क को सीधे सीधे मदरबोर्ड से जोड़ दिया, बीच में कोई केबल ही नहीं रही। ठीक है, ये मान के चलिए आपका एनवीएमई है, ये मदरबोर्ड है, हमने दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया। अब केबल की जो जगह है वो खत्म हो गई, यानी एनवीएमई जो है किसी केबल से जुड़ी नहीं रहती। ये छोटी सी चिप होती है जो डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड में उस जगह फिट हो जाती है जहां से प्रोसेसर का सीधा रास्ता है, कोई भी ट्रैफिक रास्ते में नहीं आता है, कोई भी पुरानी केबल नहीं होती है। और इसकी स्पीड सुन के सच में आप हैरान रह जाओगे। जहां पे मैं बात कर रहा था पुरानी हार्ड डिस्क की 500 MB पर सेकंड की स्पीड दे रही थी, वहीं नॉर्मल एनवीएमई जो एसएसडी है 3000 MBPS से लेके 7000 MBPS तक की स्पीड देती है। अब सोच के देखो जरा, कोई चीज कॉपी पेस्ट करने में, कोई बड़ी फाइल कॉपी पेस्ट करने में कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता होगा। यानी अब वो आपकी पुरानी जमाने की मारुति कार नहीं रही है, सीधे बुलेट ट्रेन बन जाएगा आपका जो कंप्यूटर है। आप 50-50 GB की फाइलें ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे कोई पलक झपक रही हो। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके कंप्यूटर के लिए दोनों में से कौन सी बेस्ट है, भाई कौन सी चीज आप खरीदोगे। तो हम 3 आसान पॉइंट में को समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका कंप्यूटर कितना पुराना है। अगर आपका पीसी या लैपटॉप 5 से 6 साल पुराना है तो बहुत संभव है कि उसके अंदर एनवीएमई स्लॉट लगाने की जगह ही ना हो। और अगर ऐसा है तो आपके पास केवल एक ही इलाज है, आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव को हटाइए और उसकी जगह साटा एसएसडी लगवा लीजिए। जैसे कि दुकान वाले बोलते हैं, आपको अपना पुराना लैपटॉप लेके जाते हो तो आपका सबसे पहला सजेशन यही होता है कि साटा एसएसडी लगवा लीजिए, आपके लैपटॉप की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और यकीन मानिए इससे स्पीड बढ़ भी जाती है, आपका पुराना जो कंप्यूटर है सीपीयू है मक्खन की तरह चलने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, आप क्या काम करते हैं। अगर आप सिर्फ इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं या MS ऑफिस वगैरह का कोई छोटा मोटा काम करते हैं या काउंटिंग करते हैं, तो आपके लिए साटा जो एसएसडी है वही काफी है, आपको एनवीएमई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं, भारी भरकम 3D गेम्स खेलते हैं, कोडिंग करते हैं जहां हजारों फाइल एक साथ लोड होती हैं, बहुत मतलब जबरदस्त वाला काम करते हैं, तब आपको एनवीएमई एसएसडी की ही तरफ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की और सबसे जरूरी चीज की, इन दोनों चीजों की कीमत की। आजकल जो साटा और बेसिक एनवीएमई की कीमत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है और कंप्यूटर में जगह है तो साटा हमेशा सस्ती पड़ती है एनवीएमई से। तो अब वापस आते हैं शर्मा जी के कंप्यूटर पर। हमने शर्मा जी का कंप्यूटर खोला और देखा कि वो 6 साल पुराना एक डेस्कटॉप था, उसमें एनवीएमई लगाने का कोई स्लॉट था ही नहीं। तो चुपचाप उन्होंने क्या किया, पुरानी हार्ड डिस्क निकाली और वहां पर एक 500 GB की साटा एसएसडी लगा दी। आज शर्मा जी भी खुश हैं, उनका पीसी बटन दबाते ही 10 सेकंड में चालू हो जाता है और पैसे भी बच गए और काम भी रॉकेट की तरह तेज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आपके दिमाग में एनवीएमई और साटा को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, जो भी जाला लगा हुआ था, वो साफ हो गया होगा। तो जब भी आप मार्केट जाएं तो दुकानदार की बातों में आने से पहले अपनी जरूरत और अपने कंप्यूटर का मॉडल जरूर चेक कर लें। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।